टाइम में आपको अब गांव की सैर करा लेती हूँ। फिर से काफ़ी दिनों बाद मैं जा रही हूँ फिर से आज गांव में, क्योंकि जाना ज़रूरी था इसलिए जा रही हूँ, वरना टाइम कहाँ होता है ऐसे, कहीं किसी के घर जाने का टाइम भी नहीं होता। अब तो कहीं कुछ ऐसे सुख दुख जब बांटने हो तभी जाते हैं गांव में लोग एक दूसरे के घर। पहले तो ऐसे ही चले जाते थे जब मन किया, वो टाइम नहीं रहा। एक तो लोगों के पास वक्त नहीं है, दूसरा लोग पसंद भी नहीं करते, मुझे ऐसे भी लगता है। गांव 5 मिनट लग जाएंगे मुझे वहाँ तक पहुँचने में, और मुझे जाना है सबसे आगे वाले घर में, ये वाले घर में जाना है मुझे, ये वाले घर में। सर ठीक होती है 9 पेड़ में तैयार होगी। हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। आज मैंने सुबह उठ के झाड़ू पकड़ लिया है, और ये काम मेरा रोज़ का नहीं होता है, बट दूसरे तीसरे दिन जब मुझे लगता है कि नहीं अब ये काम बहुत ज़रूरी हो गया है तो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के अगर इसी काम में लगे हो तो फिर खेती बाड़ी का काम ऐसे रह जाता है। क्योंकि आजकल तो वैसे भी सीज़न चल रहा है, सीज़न में तो सुबह 5 बजे उठ के खेत दौड़ना पड़ता है। एक इस बात होते ने इतना परेशान करके रखा है ना, क्या ही बताऊँ मैं। बट आज मुझे लगा कि आज थोड़ा सा घर के लिए भी टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए आज ये मैं कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी हो गया था करना, क्योंकि सुबह का उतना ही समय होता है मेरे पास, वो मैं खेत में लगाऊं चाहे घर पे लगाऊं, एक जगह ही लगा सकती हूँ मैं, क्या करूं। जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो ये चीज़ें समझ सकते हैं, नहीं घर में रहने वाले भी वैसे समझदार होते हैं। ये मजाक था, बुरा मत मानना। पता नहीं कल सुबह भी मैंने झाड़ू मार रहा था यहाँ पे, कल अच्छे से साफ किया था, आज फिर से हो गया है पता नहीं। जिंदगी है यार, 7 बजे से ऊपर ऊपर का टाइम, घर में करें कि बाहर करें कि नौकरी करें, क्या तो करें समझ नहीं आ रहा। कौन सा काम ऐसा है जिसको ऐसे ही छोड़ दे। देर में पहुंची, इतना सा तोड़ान हो चुका था। गांव के खेत में करने को है तो ये पर गांव के घर में रखे गए हैं, पुराने घर में। और यहाँ पे हमने 44 डब्बे भरे हैं, फिर बाद में सब लोग आ गए थे, फिर फटाफट से सब लोगों ने भर दिए हैं। और अब मुझे यहीं से जाना है ड्यूटी, क्योंकि मेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं घर वापस जा सकूं तैयार होने। तो चलिए फिर यहीं से चलते हैं, और डब्बे भी गाड़ी में ले जाएंगे बुट्टी मोड़ तक, वहाँ से सोसाइटी से भेजेंगे इनको भी। और हम लोग पहुँच चुके हैं कोटीधार। ये है कोटीधार का गाँव जो आपको दिख रहा है। कोटीधार मेरा मायका है, और वहाँ से सतलुज का व्यू सामने से ऐसे दिखता है यहाँ पे। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो चुका है। अब मेरी हो रही है वापसी। तो 3:30 बजे मैं घर पे पहुँची, फिर उसके बाद सोई आराम से। अब जाना है हमें तेल डालने गाड़ी में, तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले चलते। सुबह जल्दी जल्दी में आए हैं, बस वही कपड़े पहने हैं, बस इसी ड्रेस में जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मम्मी का लॉन, जिसमें आजकल घास इतनी अच्छी हुई है ना कि
मन करता है इसमें में बैठे रहें। और हमें जाना है बिथल तेल डालने, तो मेहता जी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं यहाँ पे खड़े होके, क्योंकि वो अभी आए नहीं हैं। अभी उन्होंने कॉल किया है, वो आने वाले हैं, तो उनका थोड़ी देर इंतज़ार करते फिर हम जाएंगे बिथल तेल डालने गाड़ी में। एक दिन नहीं हुआ शायद इस धूप को लग के, तो कल बारिश हुई, पिछले कल बारिश हुई, रोज़ तो हो रही है ना। पिछले कल भी तो बारिश हुई, रोज़ तो बारिश हुई, आज नहीं हुई बारिश है ना। और एक दिन ना हुई न बारिश होने के कारण गर्मी देखे आज क्या नहीं 2, और एक दिन में इतनी तेज़ धूप है ना, है वही तो। आज बहुत तेज़ धूप थी और उसी वजह से तो थक गए थे। सुबह प्लम भर के मैं थक चुकी थी। फिर यहाँ पे लाइन लगी है, और ऐसे शब्द बोले हैं, और ये पे 2-3 गाड़ियाँ हमसे पहले लगी थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे हम चंडीगढ़ आए हो। एक दिन की धूप में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। और हमने ये गाड़ी काफ़ी आगे जैसी लगाई है, पर वहाँ पे था ही नहीं पार्किंग की जगह, बहुत ज़्यादा रश था। अभी मेहता जी थोड़ा बहुत सामान लेने गए, पर मैं गई नहीं हूँ। गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण मैं बाहर निकल गई हूँ, और यहाँ से सतलुज नदी का, और वहाँ पे बह रही है सतलुज, और मैं बाहर उतर गई हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं सोचा चलो और वहाँ पे मेहता जी आ रहे हैं सामान लेके, और अब हमें जाना है और कहीं एक जगह मेहमानी करने। ये मैंने मेहता जी को बड़ी मुश्किल से भेजा पेस्ट्री लाना, मेरा बहुत मन कर रहा है पेस्ट्री खाने का। तो फिर और आपको बता देते हैं, हम मेहमानी में जा रहे हैं अपने भांजी के घर, क्योंकि वो इसी रूट में पड़ता है उसका घर। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर वहाँ पे भी बैठ जाते हैं, तो हम जा रहे हैं। स्वागत है फिर से एक नई सुबह में आप सब लोगों का। होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तभी तो तैयार होके जा रही हूँ आज मैं, क्योंकि आज मैं तैयार होकर इसलिए जा रही हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो हम जाएंगे आज थानेदार कोटगढ़ महोत्सव में। तो मैं पहले ही तैयार होकर चले जाती हूँ, पहले ड्यूटी जाऊँगी, क्योंकि तैयार होकर तो इसलिए जा रही हूँ ताकि अगर मुझे कोई मिलना चाहिए जाने वाला, फिर वहीं से जा सकती हूँ। तो चलिए फिर आप लोगों को भी ले चलती हूँ आज कोटगढ़ महोत्सव में, जो काफ़ी सालों के बाद हो रहा है। और उसमें काफ़ी सारी वॉलीबॉल की टीमें आई है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल लगे हैं। बाकी वहीं जाके बताती हूँ क्या क्या है। 2 दिन से इतनी तेज़ धूप हो गई है ना, सुबह सुबह ही चमक जाती है। देखा है जब साधन नहीं थे तब लोग पैदल जाते थे मेले में, कहीं भी कोई ऐसे फंक्शन हो, और आज गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, तब भी लोग बाहर नहीं निकलते, कोई भी तैयार नहीं है जाने को। कोटगढ़ महोत्सव में 3-4 गाड़ियाँ चली गई है, वो जो कि खाली गई है, एक आदमी गया उसमें। और ड्यूटी के बाद रोज़ की तरह मैं आ गई हूँ मम्मी के घर पे। तो हम दोनों यहाँ पे बना रहे हैं लंच, और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 महिलाओं को कॉल भी करी थी कि थानादार चलते हैं, किसी ने भी हामी नहीं भरी है। तो मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊँगी, फिर अकेले भी क्या जाना है, कंपनी तो चाहिए होती है। और जिसने मुझे सुबह बोला था वो भी प्लम तोड़ रहे थे, वो भी फ्री नहीं हुई, तो अब रेस्ट ही करते हैं उसके बाद। और अभी भी मेरी कोशिश है कि शाम को जाएंगे, बट मैं नहीं जा पाई। और लंच करने के बाद मैं और मम्मी फिर सो गए थे, और लगभग शाम के 5 बजे का टाइम हो चुका है, अब जाके हम उठे हैं सो के। और इसी के साथ इस वीडियो का भी यहीं पे एंड कर दूँगी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।